हुकूमत का आवाम की जेबें खाली कराने का एक और मंसूबा। बिजली के बिलों पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस आयद करने के लिए नेपरा ने वफाकी हुकूमत को तजवीज़ भिजवा दी। माहाना 301-104 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपए, माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपए, माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपए फिक्स चार्जेस की तजवीज़। माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। हातमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। केपीके को बिजली 10 रुपए फी यूनिट दी जाए। हुकूमती रुकन फजल इलाही का वफाक से मुतालिबा। करारदाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई। करारदाद में कहा गया कि केपीके बिजली बनाता और पूरे मुल्क को फराहम करता है। वफाक सस्ती बिजली खरीद कर वफाक 70 से 80 रुपए यूनिट फरोख्त कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास से कल तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेंगे। सरमाकारी के मंसूबों से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा लिया जाएगा। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर की मंजूरी। रकम पाकिस्तान को 2 मंसूबों के लिए फराहम की जाएगी। एलामिया में कहा गया कि रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने, ज़राई शोबे की पैदावार और सिंध में लाइव स्टॉक के शोबे में बेहतरी के लिए खर्च होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान उमूर ताहाल फाइनलाइज ना हो सके। वफाकी हुकूमत की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुशावरत जारी। मुज़ाकरात का एक और अहम दौर आज होगा। पावर शेयरिंग फार्मूला PSDP, खुसूसन पंजाब जनूबी पंजाब के मामला ज़ेर गौर आएंगे। PTI के दौर के जो 4 बजट थे, वो चारों बजट भी उसी स्टेटस को का आईनादार थे, जिस स्टेटस को का आईनादार ये साल 2024 और 2025 का बजट है। बजट PTI के बजट का आईनादार। हुकूमत के इत्तेहादी MKM की भी तनकीद। फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल के दौरान कहा कि जुल्म खत्म करें, हद से ज्यादा टैक्स ना लगाएं, होश के नाखुन ना लिए तो रिवायती बजट मुल्क की बका सलामती के लिए खतरा है। हुकूमत बिजली की कीमतों में खौफनाक इजाफा करती जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफा 144 के नफाज की मजम्मत। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, यह आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब ने IG पंजाब को नॉन प्रोफेशनल करार दे दिया। नई जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा एक्टिव हो गए। इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन की तैयारियां। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के नाराज लीगी रहनुमाओं से राबते। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की शमूलियत का इम्कान। डॉक्टर इश्तबात, बाबर गौरी, वसीम अख्तर और आमिर खान से भी मुलाकातें की गई। अहम पेशरफ मुतवक्के। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलों पर समाअत 25 जून तक मुलतवी। जज फजल मजूका ने रिमार्क्स दिए हैं कि 27 जून से पहले सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करना है। कोई फरीक अगर ना भी आया तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। दौरान समाअत मुफ्ती सईद के इंटरव्यू की कॉपी बजरिया USB अदालत में जमा करा दी गई। आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा खुर्शीद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हसास इदारों के अफसरान को अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी दफा को तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। दस्तखत के साथ रिपोर्ट इसलिए ले रहे हैं कि उसके नताइज होंगे। समाअत 24 जून तक मुलतवी।
नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी उमूर के वजीर से मुलाकात। इसहाक डार ने समाजी माशी तरक्की और खुशहाली के लिए सी पैक के किरदार को सराहा। इसहाक डार बोले, सी पैक ने पाकिस्तान में एनर्जी सिक्योरिटी को यकसर तब्दील करके रख दिया। चीनी वजीर लियो जॉन चाओ कासी पैक पर पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। बलूचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश होगा। तरक्याती बजट 200 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। 3000 नई असामियां भी पैदा करने का फैसला। मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। गंदम की खरीदारी से मुतालिक बलूचिस्तान काबीना का फैसला गैर कानूनी करार। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने गंदम की खरीदारी के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि सवाल ये उठता है कि जब गोदामों में गंदम रखने की सलाहियत नहीं तो मजीद 5 लाख बोरी गंदम क्यों खरीदी जा रही है। बलूचिस्तान की कमजोर माली हालत के पेश नज़र हुकूमत गैर जरूरी अखराजात में कमी करे। अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार कंपनीज को देने का इक़दाम चैलेंज। शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। वफाकी हुकूमत ने निगरान हुकूमत के फैसले की गैर कानूनी तायद की है। अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार कंपनीज को देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। टमाटर, प्याज, आलू, केले, दाल, अंडे, चीनी महंगी। एक हफ्ते के दौरान 25 अशया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की शरह में 0.94% इजाफा। सालाना शरह 23.78% हो गई। एक हफ्ते में टमाटर 63 रुपये इजाफे से 159 रुपये 44 पैसे फी किलो हो गया। दाल, माश, आटा, बीफ की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दारुल उलूम कराची में ह्यूमन मिल्क बैंक के क़याम को नाजायज़ करार दे दिया। फतवा जारी किया है कि ह्यूमन मिल्क बैंक के क़याम से हुर्मत रज़ात के हवाले से संगीन मसाइल पैदा होने का खदशा है। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि ह्यूमन मिल्क बैंक के क़याम से इंसानी दूध की तिजारत का अंदेशा है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ईरानी सफीर की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा। ईरान ने पंजाब से गोश्त की इम्पोर्ट 40% से 70% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। ईरानी सफीर डॉक्टर रजा अमीरी ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को दौरा ईरान की दावत भी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, CTD को मजीद सहूलियात देने से मुतालिक अहम फैसले। मुराद अली शाह ने कहा कि सेफ सिटी पर काम होते नजर आना चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर पुलिस अफसरान को जवाबदेह करे। कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत दी जाए। कौत में कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती मुश्तिल अफराद का एहतजाज। मुलजिम को पुलिस हिरासत से निकालकर जिंदा जला डाला। पुलिस स्टेशन को भी आंख लगा दी गई। पंजाब के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। सक्खर और लाड़काना में शदीद बारिश के सबब नशेबी इलाके ज़ेरियाब, पानी घरों में दाखिल। सेप्को के 70 से जायद फीडर ट्रिप। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। कमालिया, पाकपतन, हाफिजाबाद और गिरदनवा में नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। फैसलाबाद में आसमानी बिजली गिरने से एक नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वादी नीलम में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। कराची वाले हो जाएं खबरदार, शहर में मजीद गर्मी बढ़ने का इम्कान। अगले 4 रोज तक दर्जे हरारत में 1 से 2 डिग्री मजीद इजाफा होगा। शहर कायद का मौजूदा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने बता दिया मानसून सीजन का आगाज जुलाई में होगा।
8 साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। दिन का दौरानिया 14 घंटे जबकि रात 10 घंटे की होगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगा। 22 दिसंबर को दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। बरतानिया के स्टैनफोर्ड एयरपोर्ट पर खड़े जेट तैयारे एक्टिविस्ट का निशाना। माहौलियाती ग्रुप के 2 अरकान ने एहतजाजन कलर स्प्रे कर डाला। पुलिस ने दोनों एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया। एक्टिविस्ट ने एलीट क्लास को फ्यूल के ज़िया का जिम्मेदार ठहराया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड का एक और दिलचस्प टाकरा। कैंगरूज ने डकवर्थ लुइस मैथड के तहत बंगाल टाइगर्स को 28 रन से हरा दिया। बांग्लादेश के 140 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 11.2 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 100 रन बनाए। बारिश के बायस मैच खत्म कर दिया गया। डेविड वार्नर की शानदार निफ सेंचुरी 53 रन के साथ नॉट आउट रहे। थाईलैंड शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर्स की शानदार कारकर्दगी। कशमाला तलत गोल्ड और गुलफाम जोसेफ सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब। कशमाला तलत ने 25 मीटर पिस्टल में 575 स्कोर के साथ गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किया। गुलफाम जोसेफ ने 10 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता। और उम्र 18 साल हो या सेदिल, जवान होना चाहिए। बड़ी उम्र के जोड़े की डांस परफॉर्मेंस ने नौजवानों को भी पीछे छोड़ दिया।